अस्सलामुअलैकुम जी। हैंडसम बॉयज़ एंड गॉर्जियस लेडीज़ एंड प्यारे बच्चों और बूढ़ों जो भी मेरा देखते हैं, आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। ये देखें जी, ये संडे नाइट का व्लॉग था जो कि मैंने मंडे को अपलोड करना था, लेकिन नहीं सॉरी, ये मंडे नाइट का था जो मैंने ट्यूसडे मॉर्निंग में अपलोड करना था, लेकिन ये नहीं हो सका किसी वजह से। और वो किस वजह से नहीं हुआ उसकी रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हम जा रहे थे बाहर। मेरी ऑलमोस्ट डेली की यही रूटीन है। पहले डे में लेके जाती थी बेटे को पार्क घर के काम वगैरह करके, लेकिन अब चूँकि गर्मी हो गई है और धूप बहुत तेज़ होती है, और दूसरा इस टाइम इसके बाबा भी आते हैं वापस, तो हम इस टाइम जाते हैं। ये पार्क का रास्ता, ये यहाँ पे ना किसी की डेथ हो गई, कोई अफ्रीकन ब्लैक है लड़का, उसकी डेथ हुई थी। तो उसके पास जैसे इनका एक वो है कि जहाँ भी डेथ हो वहाँ तस्वीर लगा के फूल वगैरह रख देते। उसके फूलों के पास वो छोटा सा टेडी बियर है। मेरा बेटा आते जाता कहता है मामा उठा लूँ। मैं कहती हूँ बेटा बेचारे मरे मराए को तो माफ़ कर दो, क्यों तुम उसके पीछे पड़े रहते हो। यहाँ पे जी मेरा बेटा ये कैफ़े बार के सामने बना हुआ है। मैं मॉम में सुकून कर रहा हूँ, डेली का उसका यही होता है। खैर हम यहाँ पे पार्क जा रहे थे, और पार्क में हम इस टाइम एक तो कि वैसे ही गर्मी होगी, थोड़ा ठंडा 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 का एहसास होता है, अच्छा लगता है भी। पाकिस्तान वाली गर्मी तो नहीं है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही गर्मी पड़ती है। वो वाली गर्मी अभी यहाँ शुरू नहीं हुई, होगी ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन ये बड़ा अच्छा है। रोशनियाँ होती हैं, आप रात में लोग वीकेंड पे तो 12 1 1:30 बजे तक यहाँ पे बैठे रहते हैं। लेकिन अभी चूँकि वीकडे है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए। वो गए हुए थे दूसरे सिटी किसी काम से और खाना लेकर आए थे, तो हमने फुल देसी माहौल बना के अपना पार्क में चादर वादर बिछा के कि आज हमने कहा हम अपनी पिकनिक करेंगे, पाकिस्तान की याद ताज़ा करते हैं। तो खाना लेकर आए हुए थे, मैं चादर लेकर आई थी घर से। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था ये जी कबाब बहुत मज़े के हैं, ये वेजिटेबल राइस जो बिल्कुल ज़ीरो थे, ये फ़िश ठीक थी, ये आप कह सकते हैं ये चिकन भी 10/10 था, और ये चावल तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, वेजिटेबल राइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ये था वो जो डोनर का चिकन होता है वो, और इसके नीचे थी फ्राइज़, और ये मटन था, और मटन भी अच्छा बना हुआ था, टेस्टी था बिल्कुल जैसे पाकिस्तानी खाना होता है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा स्पाइस हम खाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं होता। सैलेड, इसके साथ ये रायता, कबाब और रायता, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत 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 अच्छा टेस्ट। अगर किसी को खाना हो तो नेपलस सिटी में जाके, मेन जहाँ बस अड्डा है, मतलब बस स्टॉप है, वहाँ उतर कर उसके सामने ही, शॉप का नाम भूल गया सॉरी पाकिस्तानी शॉप के नाम से मशहूर है काफ़ी, अल शेख पता नहीं क्या नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये उनका खाना है। और यहाँ पे माश की दाल जो कि बहुत अच्छी थी। ये हमने अपना पूरा खाना खो लिया। ये थी जिनकी मोटी मोटी रोटियाँ, रोटियाँ भी क्या थी, क्या ही कह सकता बंदा। ये मेरा फेवरेट तरीन जूस, ये कोकोनट पल्प के साथ आता है, बहुत मज़े का। और ये देखें जी, ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे साइकिलिंग करते हुए, मैंने एक छोटा सा क्लिप जो है वो किया था। और फिर ये साइकिलिंग कर रहे थे, तो हमने कहा कि चलो आपको चला तो रहे हो तो बेटे को भी थोड़े से झूले दे देते हैं आगे बिठाकर। ये उसको झूला देते हैं, और जब वो वापस आए और ब्रेक लगाई, मेरे बेटे ने एकदम पाँव जो है वो आगे जो है अपना वो जो भी साइकिल का चक्का या जो भी फ्रंट व्हील उसका होता है उसमें फंसा लिया। बड़ी मुश्किल से हमने उसका पाँव निकाला, तो फिर वहीं प्रोग्राम बढ़ गया, व्लॉग भी बढ़ गया। इसीलिए मैंने आगे कुछ शूट नहीं किया, और ट्यूसडे को मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया, क्योंकि बच्चा जब डिस्टर्ब हो ना, तो माँ बाप मतलब ऑलरेडी खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बच्चे से आगे कुछ सोचता ही नहीं है। ये हमारा ट्यूसडे का है। हम जा रहे थे जी द टॉपेस्ट प्लेस ऑफ द एवेलिनो इटली। तो उसके लिए हमने पकड़ी बस अपने मेन स्टॉप से, ये जहाँ पार्क हम डेली आते हैं वहाँ से हमने ली बस। और हमें कहा गया था कि जी आज आपको जो एवेलिनो का सबसे टॉप की जगह ना वो दिखाते हैं। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, आज हॉलीडे तो है ही है, तो कहीं ना कहीं तो उसको स्पेंड करना ही है, तो यहाँ जाकर ही सही। पहले हम रास्ते में बस से उतरे, क्योंकि हमें कुछ साजो सामान लेना था। जब बच्चा साथ हो ना, तो फिर आपको ऑब्वियस आपने इतनी टॉप जगह पे जाना हो, और पता नहीं वहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादातर कैफ़े बार वगैरह ही होते हैं जिसमें आपको कॉफ़ी मिलेगी, या ये केक शेक, या इनके जो मतलब थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा वीज़ा, ये इस तरह की चीज़ें जो कि हम नहीं खा सकते हैं। तो हम यहाँ पे रास्ते में एक ये थोड़ा शॉप हमें नज़र आई, शॉप तो नहीं मॉल कह सकते हैं, ये छोटा सा खाने पीने की चीज़ों का। ये देखें जी, फ्लावर्स कितने खूबसूरत हैं, और ये इतने कलरफुल थे, ये पता नहीं क्या थे लेकिन बहुत खूबसूरत थे। इसके ऊपर ना इन्होंने बड़ी अजीब सी कोई चीज़ लगा रखी थी। ये देखें फ्रेश नान, इस तरह के इनके नान होते हैं, छोटे छोटे से, मोटे मोटे से जैसे हमारा वहाँ बर्गर टाइप होता है, इस तरह का कुछ।
खैर यहाँ से हम चीज़ें लेने आए थे, हमने कहा थोड़ा सा कोई स्नैक्स वगैरह साथ उठा लेते हैं, जूस चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बच्चा है साथ तो भूख शूख लग जाती है, फिर रास्ते में प्यास वगैरह तो लग ही जाती है। और आज तो गर्मी भी थी, मैंने जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी और मेरे बेटे ने भी नहीं पहनी हुई थी। हम लोगों ने जैकेट साथ रखी, ज़रूर थी कि शायद हो सकता है कि ऑब्वियस है जितना आप बुलंदी की तरफ जाते जाओ ना तो उतनी हवा ज़्यादा लगती है, सर्दी ज़्यादा लगती है। यहाँ पे बिल कराने के बाद हम दोबारा से बस पकड़ी और बस में हम बैठ गए और हम जा रहे थे जी जहाँ हमने जाना था। जब हम उतरेंगे यहाँ से, बस से जब उतरेंगे तब मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाना था। अव्वल तो जो लोग अवलिनो में रहते हैं उन्हें आइडिया हो गया होगा अब तक। अवलिनो का जो टॉपेस्ट प्लेस है वो यही है कि पहाड़ी के ऊपर जो फेमस है, पता नहीं मुझे जगह का नाम तो नहीं आता, लेकिन वो पहाड़ के ऊपर है, ट्रेन जाती है, मतलब बस तक आपने जाना होता है। वैसे ये जी साथ गए थे पूछने के लिए कि किधर, ये हम आ गए, ये यहाँ पे हमें बस ने उतारा था। यहाँ से हमें ट्रेन की टिकट लेनी थी और वो ट्रेन पूरा ऊपर पहाड़ के पीक पे जाती है। मतलब इतना अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बैड लक कह लें या शायद हमें पता नहीं था, इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आए थे हम। उन्होंने कहा जी कि आप लेट हो गए हैं, वो तो फर्स्ट टाइम होती है। हम पहुँचे थे तकरीबन 5:30 पे, तो हमें लगा था कि शायद 6 o'clock तक टाइम होता है। तो उन्होंने कहा नहीं आप लेट हो गए हैं, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम होती है। हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा इस टाइम ठंड ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा वो भी होता है कि डल डल हो जाती है रोशनी, तो ऑब्वियस है पीक पे जाना होता है, तो फिर उस तरह से नहीं आप, पता नहीं क्या था, बहरहाल उन्होंने कहा वो सिर्फ फर्स्ट टाइम होता। तो फिर हम वापस आ गए, हमारे 2-3 घंटे ज़ाया हुए। ये हम अपनी वापसी की बस पकड़ के हमने सोचा कि अब वापस चलते हैं। और आज मेरे बेटे का कुछ पाँव बेहतर था, रात तो उसने हमें इतना डरा दिया था, हम बल्कि जब उसका पाँव भी आया तो बड़ा हम खौफ खा गए थे कि पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस ऊपर से ऑब्वियस है बच्चा है, मासूम है, स्किन वगैरह उतर गई थी। उसके बाद जी हम वो टाइम ज़ाया करने के बाद पहाड़ी पे तो हम गए नहीं, तो यहाँ पे हम एक गाँव आए। बार हमने कहा ना हमने अव्वलिनो और उसके इर्द गिर्द कोई बार नहीं छोड़ना, ये एक न्यू बार आए थे हम, इनकी जो है वो ट्राई करने कॉफ़ी। लेकिन आज हमने कॉफ़ी नहीं पी थी, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया था। और वो पाकिस्तान में वैसे तो जब हम सत्तू पीते हैं ना तो बड़े अच्छे लगते हैं, वो जो लोग पीते हैं या जिनको आईडी, मोस्टली सबको पता होगा सत्तू बड़े ठंडे होते हैं, गर्मियों में ज़्यादा बहुत मज़े के लगते हैं, मीठे करके जौ के बनते हैं सत्तू। तो यहाँ पे इनके पास जौ का ड्रिंक होता है जो कि 0% अल्कोहलिक होता है, मतलब उसमें कोई अल्कोहल नहीं होती है। ये यहाँ पे मुझे बाहर से फ्लावर मिला, बहुत प्यारा खुशबूदार। ये देखें जी, ये जौ का ड्रिंक दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है ये, लेकिन इसमें अल्कोहल नहीं होती, बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं होती। और मैं तो ऑब्वियस है ये नहीं पीना था, तो मेरे लिए वो स्प्राइट जो है वो बेचारा एक गिलास में डाल रहा था, ज़रा अच्छा सा लश सा बनाकर। उसे फिर कहा कि भाई इसमें थोड़ा नमक भी डाल दे जो हमारा देसी लोगों का है। ये वो मेरे बेटे को दे रहा था, उसने पहले कुछ कैंडी दी, तो हमने उसे कहा कि इसमें जेलाटिन होगी, जो कि ऑब्वियस है पोक की होगी यहाँ पे। तो उसने कहा हाँ इसमें पोक की है। तो फिर हमने कहा कि वो यार मुस्लिम, तो मेरा बेटा जो है वो ये नहीं खा सकता है, तो उसने कहा कि ठीक है आप वापस दे दें। फिर उसने कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे चॉकलेट दी थी, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे सब लोग यूरोप में, तो उसने वो चॉकलेट दी। और साथ में ये मेरी स्प्राइट आ गई, ये मेरे हस्बैंड का था जब वो जौ का ड्रिंक, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और साथ ही कज़न उनका ड्रिंक था, ये कज़न भाई हस्बैंड के फ्रेंड कुछ भी लगा लें। तो ये साथ जी लेमन हमारा आ गया और ये हमारे ड्रिंक्स हो गए रेडी। आज हम पहली बार कोई ऐसा बार है जिसमें आए हैं तो मेरे हस्बैंड ने और उनके फ्रेंड ने कॉफ़ी नहीं पी, जान छूटी। और उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद हम ये दूसरे गांव गए। हम बस आज घूमना फिरना था, टाइम कहीं ना कहीं तो लगाना था। ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा इनका रेस्टोरेंट था, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, ऑब्वियस इटालियन पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा ही होगा। तो बड़ा मज़ा, पहले मैं अंदर एंटर होगी, फिर मैं बाहर, मैंने कहा मैंने तो वीडियो बनाई नहीं तो मेरे हस्बैंड और साथ कज़न कहता है बाहर जाओ दोबारा से बना के आओ। ये इनका बड़ा अच्छा था। और ये इस तरह भट्टी में पिज़्ज़ा लगा कर दे रहे थे, एक होता है ना ओवन में लगाते हैं, ओवन में मतलब उस तरह से नहीं था। तो ये बड़ा छोटा सा सेटअप था और इतना खूबसूरत बनाया हुआ था जैसे पुराने ज़मानों के वो किलों में जाके नहीं होता। बड़ा प्यारा सा छोटा सा वॉशरूम, साफ़ सुथरा सा छोटा सा सेटअप, बड़ा अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। खैर इनका सारा सेटअप दिखने में। और बाकी मेन्यू में हमने ऑर्डर किया था, मुझे उन पिज़्ज़ा के नाम तो नहीं आते, लेकिन मुझे ये पता है कि एक वेजिटेरियन था जिसमें हमने स्पिनाट और जुकीनी मतलब तोरी और ब्रिंजल और थोड़ा से पताते मतलब आलू डलवाए थे जो मैंने खाना था। और जो साथ मेरे हस्बैंड के कज़न फ्रेंड कुछ भी लगा लें, सब कुछ ही है फैमिली। ये मेरा पिज़्ज़ा था और इसके साथ जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का था या कज़न का, कुछ भी लगा लें, बहरहाल भाई हैं हमारे, उनका था। उनका ये सिर्फ टमाटो सॉस और मार्गरीता और चीज़, पता नहीं कुछ ऐसा था।
ये उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया था, ये उनका मोस्ट फेवरेट पिज़्ज़ा है। और मेरे हस्बैंड ने ये कुछ स्पेशल बनवाया था, पता नहीं इसमें भी सॉस और मार्गरीटा कुछ, लेकिन ये थोड़ा स्पाइसी था। हमारे पिज़्ज़े इस तरह से स्पाइसी नहीं थे। और ये मेरे बेटे की फ़्राइज़, बहुत अच्छा खाना था। MBS 10/10 था, कोई भी ट्राई कर सकता है करना चाहे तो। बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा था। और उसके बाद ही हम वापसी के लिए निकले। बस जी, ये था वापसी का सफ़र। और आज मैंने अब कुछ ड्राइविंग भी की। मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक़ था और मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की, कभी मतलब खौफ आता था, लेकिन आज मुझे सिखाई गई और बहुत अच्छे से गाइड किया। जो हमारे साथ ड्राइवर है बहुत अच्छा, उसकी ड्राइविंग स्किल बहुत आउट क्लास है। 1 सेकंड में गाड़ी इधर से घुमाना, कोई उससे सीखे, उसने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया। साथ मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मुझे फिर मेरा अंदर का खौफ निकल गया कि मैं ड्राइविंग सीख सकती हूँ। ये जी, हम घर आ गए वापस। अ, हम अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। ये हमारे घर का रास्ता है। तो मेरा बेटा हमेशा ये क्या करता है कि हमेशा दीवार के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है मैं आप लोगों को डराऊंगा, आप लोगों ने डरना है, मैं भाऊ करूँगा। बच्चों के अपने ही खेल होते हैं, बच्चों की जो मासूमियत है ना वो अपनी होती है। बच्चे सिर्फ प्यार के होते हैं, जहाँ कहीं प्यार मिले बस उसी के हो जाते हैं। खैर, यहाँ पे हम एंटर होते हुए, और यहाँ पे जो है ना, मुझे सारा शहर फिर लो, सारा दिन फिर लो, कुछ नहीं होता। लेकिन अब कसम से जब घर आते हैं ना, मौत पड़ती है कि हमें 3rd फ्लोर पे जाना होता है और यहाँ पे कोई लिफ्ट, कोई एलिवेटर, कोई एक्सकलेटर कुछ भी नहीं है। तो आपको जो है वो सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो बस मरने वाले हालात हो जाते हैं मेरे घर आकर। जितना मर्ज़ी सारा दिन घूम लूँ, मुझे कोई थकन नहीं होती। ये अभी हम आए हैं जी फर्स्ट वाले पे। इसके बाद हम मतलब तकरीबन मुझे लगता है 1 फ्लोर की जो सीढ़ियाँ हैं, मैंने उस दिन काउंट की थी, पता नहीं 27 बनती हैं शायद। ये अभी जो है हम 2nd फ्लोर की सीढ़ियों पे हैं। तो उसके बाद हमने जाना होता है, हमारा जो फ्लैट है वो 3rd पे, ये हम आए हैं 2nd पे, और इसके बाद हमने पहुंचना है 3rd पे। तो अगर 27 भी 1 फ्लोर की हो, 27 प्लस 27 प्लस 27 कितनी हो जाएंगी, तो फिर मौत तो पड़ना बनती है। खैर जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून अनलेस अनटिल आई विल अपलोड द नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।